बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई थी, उसकी हमने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 हमारे पास है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स, क्या है, दो फ्रेंड्स हैं, उनके जो हाउस है आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट, उनके जो कोऑर्डिनेट वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2, 6 एंड 9, 12। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, दो फ्रेंड्स हैं, उसके हाउसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक कोऑर्डिनेट ये वाला और एक कोऑर्डिनेट ये वाला। तो हमने क्या करना है, ऑन अ ग्रिड पर है, फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। हमने क्या करनी है, इनकी स्ट्रेट लाइन की क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन देयर हाउसेस ऑफ द ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंट किलोमीटर, उस ग्रिड से, और हमने इसको किलोमीटर में, इसका जो यूनिट है वो हमने किस फॉर्म में लेकर आना है, किलोमीटर में। तो देखें, तो हमने क्या करना है, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2, 6 एंड 9, 12। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो वो हमारे पास क्या है, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट्स में पहली वैल्यू x1 की, दूसरी वैल्यू हमारे पास y1 की, इधर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स में पहली वैल्यू x2 की, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, y2 की। तो इधर से देखकर हमने यहाँ पर क्या करनी है, इनकी वैल्यू जस्ट पुट करनी है। x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 12 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6। 9 में से 2 निकाल दें, बाकी हमारे पास क्या बचता है 7, प्लस 12 में से 6 निकाल दें तो बाकी हमारे पास क्या बचता है 6। 7 7 49 प्लस 6 6 36। d इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 85, स्क्वायर रूट 85। जब आप कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली d इज इक्वल टू 9.21 किलोमीटर। यूनिट्स उसने हमें किलोमीटर में कहा था इसको रिप्रेजेंट करें, तो हमने इसको किलोमीटर में ही क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रायल। ट्रायल बेसिकली हम कहते हैं रास्ते को, पाथ को, रिप्रेजेंट बाय कोऑर्डिनेट प्लेन। हमारा हमने इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या किया, रिप्रेजेंट किया, दैट स्टार्ट्स एट पॉइंट्स। स्टार्ट वाला जो पॉइंट हमारे पास है 5, 7, उसके बाद एंड पॉइंट्स हमारे पास है 15 और 3। उसके बाद व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स। हमने क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट्स का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे, ये हमारे पास ए पॉइंट, ये हमारे पास क्या है बी पॉइंट, और इनके दरमियान में क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो इसको हम एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, मिड पॉइंट। तो हमने ये वाला मिड पॉइंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एम एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये x1 की वैल्यू, ये हमारे पास y1 की वैल्यू, इसी तरह से ये वाली x2 की वैल्यू, और ये हमारे पास क्या होगी y2 की वैल्यू। तो यहाँ पर इस फार्मूले में इनकी वैल्यू जस्ट पुट करें और इनका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। x1 की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास 15 ओवर 2, इसी तरह से y1 की वैल्यू 7 प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। इन दोनों को ऐड करें, 15 प्लस 5 20 ओवर 2, इन दोनों को ऐड करें 7 प्लस 3 कितना बनता है 10 ओवर 2। मिड पॉइंट इज इक्वल टू 2 1 1 2 10 20, 2 1 1 2 5 10। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 10 और 5। तो ये हमने इसका क्या कर दिया, मिड पॉइंट इस कोऑर्डिनेट्स का फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, an architect is designing a park with two buildings located at 10 8 and 4 3। हमारे पास क्या एक
आर्किटेक्ट है वो क्या कर रहा है, एक पार्क क्या कर रहा है, डिजाइन कर रहा है। तो दो बिल्डिंग्स के दरमियान, उन दो बिल्डिंग्स जो हमारे पास है वो कहां कहां पर लोकेट कर रही है, एक ये वाला है 10 8 और एक ये हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट है 4 3। तो हमने क्या करना है, ऑन द ग्रिड पर कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन, हमने इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है बिटवीन द बिल्डिंग, इन बिल्डिंग के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन है उसका क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर, और इसको हमने कोऑर्डिनेट्स को किसमें, इसका यूनिट्स किसमें लिखना है, मीटर में। तो देखें हमारे पास क्या है, लोकेटेड पॉइंट हमारे पास गिवन है 10 8 और उसके बाद है 4 3। तो ये हमारे पास इसका क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या कहा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या करना है, टू बिल्डिंग्स के दरमियान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। पहली वैल्यू x1 की, दूसरी वैल्यू y1 की, पहली वैल्यू x2 की, दूसरी वैल्यू y2 की। पहले पॉइंट में पहली वैल्यू x1 की, दूसरी y1 की, दूसरे पॉइंट्स में x2 की पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू किसकी होगी, y2 की। तो फार्मूला हमारे पास मौजूद है, x2 की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस x1 की वैल्यू 10 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 3 और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8। 10 में से 4 निकाले -6 होल स्क्वायर प्लस 8 में से 3 निकाले तो बाकी हमारे पास क्या बनता है, माइनस का 5 होल स्क्वायर। अब माइनस के ऊपर हमारे पास क्या, स्क्वायर। अगर माइनस के ऊपर स्क्वायर हो, स्क्वायर के अंदर माइनस हो तो वो क्या होती है, प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस तो प्लस में कन्वर्ट होगी। 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25। अब इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, स्क्वायर रूट 61 मीटर। ये आंसर भी इसका ठीक है, लेकिन इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 7.81 मीटर। ये आंसर भी करेक्ट है, दोनों आंसर ठीक है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अ डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशन। एक ड्राइवर है वो क्या करता है, डिलीवरी करता है, कोई पिज्जा कह रहे हैं, बर्गर कह रहे हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशन। उसने दो लोकेशंस पर क्या करनी है, डिलीवरी पहुंचानी है। तो उन दो लोकेशन के दरमियान क्या करना है, उसने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वन लोकेशन इज एट 7 2 एंड अदर लोकेशन क्या है 12 10 ऑन द सिटी ग्रिड मैप पर ईच यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर। और इसको हमने किस में रिप्रेजेंट करना है, किलोमीटर में। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशन, इन दो लोकेशंस के दरमियान हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वही डिस्टेंस वाला फार्मूला, तो इसमें x पहली वैल्यू x1 की, दूसरी वैल्यू y1 की, पहली वैल्यू x2 की, दूसरी वैल्यू y2 की। सेम इसमें वैल्यू पुट करें, उसका स्क्वायर निकालें। x2 की वैल्यू 12 माइनस x1 की वैल्यू 7 स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 10 माइनस y1 की वैल्यू 2 उसका होल स्क्वायर। t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 12 में से 7 निकालें 5 होल स्क्वायर प्लस 10 में से 2 निकालें 8 होल स्क्वायर। t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 5 25 प्लस 8 8 64। अब इन दोनों को ऐड करें तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 89। ये आंसर भी इसका करेक्ट है, ये भी किलोमीटर में ही है। लेकिन जब इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो इसका अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस इज इक्वल टू 9.43 किलोमीटर। ये आंसर भी इसका क्या है, करेक्ट है, दोनों आंसर ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेस ट्रैक आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स। स्टार्ट और एंड पॉइंट्स के जो ट्रैक है वो हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3 9 और क्या 9 13। तो हमने क्या करना है, एंड व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, हमने उस रास्ते का, उस ट्रैक का क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट, ये हमारे पास बी पॉइंट और ये हमारे पास क्या है इसका मिड पॉइंट, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास है mxy इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। mxy इज इक्वल टू x1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये हमारे पास x2 की वैल्यू और ये हमारे पास y2 की वैल्यू। उसमें से देखकर यहाँ पर क्या करें, वैल्यू पुट करें।
x1 की वैल्यू 3 प्लस x2 की वैल्यू 9/2, y1 की वैल्यू हमारे पास 9 प्लस y2 की वैल्यू 13/2, 9 प्लस 3 12/2, 13 प्लस 9 22/2, 2 1 1 2 6 12, इसका आंसर 6, 2 1 1 2 11 22, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 11। तो ये हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया 6 और 11। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑन अ रोड आर ए 3 4 एंड बी हमारे पास है 7 10। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, हमने क्या करना है उस रोड का क्या करना है मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, मिड पॉइंट उसका फाइंड आउट करना है। बिल्कुल यही वाला फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। ये हमारे पास x1 की वैल्यू, ये हमारे पास y1 की वैल्यू, ये x2 की और ये हमारे पास y2 की, उसमें से देखकर यहाँ पर वैल्यू पुट करें, 2 पर डिवाइड करवा दें, कट करवा दें, तो उसका हमारे पास क्या आएगा आंसर। x1 की वैल्यू 3 प्लस x2 की वैल्यू 7/2, y1 की वैल्यू 4 प्लस y2 की वैल्यू 10, 7 प्लस 3/2 10/2, 4 प्लस 10 14/2, 2 1 1 2 5 10। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 5 2 1 1 2 7 14। तो ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट क्या आ गया 5 और 7। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।